नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दारू का स्प्रे फसलों पर किस अवस्था में करना चाहिए, कौन कौन सी फसलों पर हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और हमें इसे कौन कौन सी दवाई के साथ मिलाकर लगा सकते हैं और हमारी फसलों को इसके क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों ने कमेंट्स किए हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए हैं कि इसके बारे में आप हमें संपूर्ण जानकारी दीजिए, एक वीडियो ऐसा बनाइए जो हम दारू के स्प्रे के बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो किसान भाइयों, मैं लेकर हाजिर हूँ आपका वीडियो। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाइयों, हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहेंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। दारू हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं हानिकारक जो हम लगा रहे हैं जहर केमिकल्स वो होते हैं। तो दारू इतनी हैवी या इतनी ख़तरनाक नहीं है हमारे मनुष्य जीवन के लिए जितना कि केमिकल्स हैं। तो किसान भाइयों, जब हम दारू का स्प्रे अपनी फसलों पर करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन किन फसलों पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सारी मिर्च की फसल है, बैंगन की फसल, भिंडी की फसल है, लौकी तोरी की फसल है, करेला की फसल है, सभी जो सब्जी वाली फसलें होती हैं हम इसका प्रयोग उस पर कर सकते हैं। बात करते हैं किस समय करना चाहिए। तो हम इसकी जो स्प्रे करनी है हमें, यदि शुरुआत से और लास्ट फसल तक हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट हमारी फसल में नहीं देखे जाते हैं किसान भाइयों। और इसके साथ की बात करें लगाने की, तो यदि हम किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं या हम किसी अन्य वस्तु का स्प्रे कर रहे हैं, किसी फंगिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं या फल फूल बढ़ाने के लिए स्प्रे कर रहे हैं, तो उस दवाई के साथ भी इसका हम मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। लेकिन यदि आप दारू का स्प्रे अकेली का करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट जो है चौंकाने वाले मिलेंगे। दारू के स्प्रे से किसान भाइयों बहुत सारे हमारी फसलों को फायदे होते हैं। जैसे हमारी मिर्च की फसल होती है, उसके अंदर वायरस रोग आ जाता है जिससे पत्ते सुखड़ जाती हैं और नाव का आकर ले लेती हैं। तो ये हमारी दारू जो होती है किसान भाइयों, ये वायरस जो आता है हमारी फसल में तो उसे मारने का पूरी तरीके से काम करती है। क्योंकि कोरोना वायरस का जो हमारे देश में फैला है तो वह एक प्रकार से दारू ने पूरी तरीके से कवर किया है, अर्थात जो लोग दारू पीते थे उस पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ है। तो वायरस को अच्छे तरीके से मार देती है। दूसरा, जो हम स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड का, तो बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं जो इसे लगाने से मर जाते हैं किसान भाइयों। और जो हमारे फल फूल होते हैं उन्हें बढ़ने में मदद मिलती है, तेज़ी से बढ़ते हैं किसान भाइयों। क्योंकि अल्कोहल की मात्रा यदि हम लगाते हैं अपनी फसलों पर तो फल फूल जो तेज़ी से प्रेरित होते हैं और तेज़ी से उनमें फलों के द्वारा फूल बनते हैं। फूल झड़ते भी नहीं हैं और फलों की जो साइनें होती है काफ़ी अच्छी होती है, फल लंबे होते हैं। तो हम अपनी फसलें और सब्जी वाली फसलों पर इसका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई बात करें इसकी डोज की, तो इसकी डोज हम लगा के 250 ml से 400 ml प्रति एकड़ तक हम इसे लगा सकते हैं। यदि किसान भाई आपके खेत में फल फूल की कमी है, फल फूल नहीं बन रहे हैं किसी फसल में, तो आप लगभग 200 ग्राम शहद ले लें और 250 ग्राम आप ले लें देसी दारू। आप 1 एकड़ में मिलाकर दोनों को अच्छे से 150 लीटर पानी में स्प्रे कर दें। स्प्रे शाम के समय में करें ताकि धूप ज़्यादा भी ना हो और ओस भी ना हो खेत के अंदर। तो आप देखेंगे कि जो आपके फल फूल हैं इतने बढ़ जाएंगे कि आप सोच भी नहीं कर पाएंगे कि हमने अपने खेत में क्या लगा दिया। तो किसान भाई बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है। जो हमारी फसल होती है उसकी जो लाइफ को ये बढ़ा देती है। जैसे हमारी फसल की अवधि 3 महीने की फसल होती है कोई भी, तो वह लगभग 3.5 से 4 महीने तक हमारी फसल चली जाती है, आगे तो हमें तो उसकी पैदावार मिलती रहती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई बात करें ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो जो पौधों की ग्रोथ होती है तो ये हमारी फसलें होती है उसको ग्रोथ पर भी काम करती है। उनकी ग्रोथ जो तेज़ी से बढ़ाती है, जो हमारे पौधे की शाखाएँ निकलती हैं, कंसियाँ निकलती हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा निकालती है। पत्तियाँ बड़ी शाइनिंग वाली होती हैं और पौधों का रंग होता है वो एकदम काला और शाइनिंग गहरा हरा होता है किसान भाइयों। तो आप अपनी फसलों पर इसका स्प्रे कर सकते हैं और उससे बम्पर पैदावार अपनी फसल से ले सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाई, यदि आप अपनी फसलों पर शुरुआत से ही दारू का स्प्रे करेंगे तो आपकी फसलों में वायरस रोग, जो पत्ते सिकुड़ जाती हैं जिसे बंधने का रोग भी कहते हैं, वह आपकी फसल में कभी नहीं आएगा। आप लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल से अपने फसल में दारू का स्प्रे करते रहें, केवल दारू ही लगाते रहें। और बाकी अन्य अगर बीमारी आपके खेत में है तो आप अन्य दवाई का प्रयोग भी कर सकते हैं, साथ में मिलाकर लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप दारू का स्प्रे लगातार करते रहेंगे तो आपके खेत में ये बीमारियां कम से कम आप देखने की मिलेंगी और आपकी फसल एक अच्छी पैदावार देने के लिए तैयार हो जाएगी किसान भाई। यदि किसान भाई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय जवान जय किसान।